सो हेलो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं डी फार्मा का फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। और उसमें एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। दोस्तों, उसी का एक टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 का एंटीसाइटिक्स, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 2 से 4 मार्क्स, मिनिमम मतलब 2 से 4 मार्क्स तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा। या तो ऑब्जेक्टिव में आ जाए या तो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, बट शॉर्ट क्वेश्चन में या तो ऑब्जेक्टिव में 100% आना तय है। तो आज के लेक्चर में हम एंटीसाइटिक्स के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि एंटीसाइटिक्स होता क्या है, एंटीसाइटिक्स का क्लासिफिकेशन क्या है, और कौन कौन से मेडिसिन है, कौन कौन से कॉम्पोजिशन है जो हम एंटीसाइटिक्स के पेशेंट्स को दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंटीसाइटिक्स क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि एंटीसाइटिक्स क्या होता है। तो दोस्तों, एक एंटीसाइटिक्स में एक टर्म है, मतलब एक पॉइंट आता है। हमारा पहला पॉइंट है सीजोफ्रेनेमिया। सीजोफ्रेनेमिया क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। अगर कोई पेशेंट है या कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो खुद से खुद बात करता रहता है, मतलब आप अगर रेलवे स्टेशन पे जाइएगा तो वहाँ देखिएगा कोई मतलब साइको जैसा इंसान होता है, पागल तरह इंसान होता है, वो खुद से खुद बात करता रहता है। वो मतलब क्या बात करता है उसको खुद नहीं समझ में आता, वो खुद बोलेगा और खुद उसका मतलब आंसर देते रहता है, बिना मतलब का कुछ भी बकते रहता है, खुद से खुद बात करते रहता है। तो कहीं न कहीं उस व्यक्ति को एक डिजीज़ है, जिस डिजीज़ का नाम है सीजोफ्रेनेमिया। अब दोस्तों, हमारा दूसरा पॉइंट है, वो है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या है कि इंसान मतलब खुद से मतलब दो तरह का बिहेव करता रहता है। कभी हंसेगा बहुत ज़्यादा, कभी रोएगा बहुत ज़्यादा। जहाँ हंसना चाहिए वहाँ रोता है, जहाँ रोना चाहिए वहाँ हंसेगा। तो कहीं ना कहीं समझ जाइए कि उस पेशेंट को या उस व्यक्ति को बाइपोलर डिसऑर्डर है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर का यही लक्षण है कि भाई हंसेगा तो बहुत ज़्यादा हंसेगा, रोएगा तो बहुत ज़्यादा रोएगा, जहाँ हंसना चाहिए वहाँ रोएगा, जहाँ रोना चाहिए वहाँ हंसेगा, और व्यक्ति मतलब अकेला रहना पसंद करता है। तो कहीं ना कहीं समझ जाइए वो बाइपोलर डिसऑर्डर में ही आता है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है, तीसरा हमारा पॉइंट है साइकोसिएटेड। साइकोसिएटेड विथ डिप्रेशन, मतलब अगर लंबे समय से कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, चिंता में है, तो कहीं ना कहीं समझ जाइए कि उसको जो है एंटीसाइटिक्स मेडिसिन दिया जाएगा। और एंटीसाइटिक्स में कौन कौन से मेडिसिन आएगा वो आपको हम आगे बताने वाले हैं कि कौन कौन से मेडिसिन है जो इस सारे बीमारी को ठीक करेगा। तो तीसरा जो हमारा पॉइंट है वही कि मतलब साइकोसिएटेड विथ डिप्रेशन, अगर लंबे समय से कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, चिंता में है, तो कहीं ना कहीं वो साइकोटिक्स का पेशेंट है और उसे हम एंटीसाइकोटिक्स मेडिसिन देंगे। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है हेलोसिनेशन। हेलोसिनेशन दोस्तों क्या होता है वो हम जानते हैं। हेलोसिनेशन में कि मतलब इसको अलग अलग तरह का आवाज़ सुनाई देता है। हेलोसिनेशन में क्या होता है, अलग अलग तरह का आवाज़ सुनाई देता है, कभी कम कभी ज़्यादा, मिनिमम मतलब ज़्यादातर तो कम ही आवाज़ सुनाई देता है, और अलग अलग तरह का आवाज़ सुनाई देता है। डरावनी आवाज़ सुनाई देता है, चिड़चिड़ापन टाइप का भी लगता रहता है, और डर टाइप का भी लगता रहता है। तो वो आता है हेलोसिनेशन में, ठीक है। तो वो व्यक्ति जिसको मतलब अलग अलग तरह का आवाज़ सुनाई देता है, भूत प्रेत जैसा आवाज़, तो कहीं ना कहीं समझ जाइए कि वो साइकोटिक्स का पेशेंट है और उसे एंटीसाइकोटिक्स मेडिसिन दिया जाएगा। फिर आपको बता दूं कि कौन कौन से मेडिसिन देना है इस बीमारी में, वो आगे आपको बताने वाले हैं। पांचवा जो हमारा पॉइंट है वो है डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग एंड निगेटिव थॉट। डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग और निगेटिव थॉट में क्या होता है कि इसमें जो है व्यक्ति को गलत गलत तरह का विचार आता रहता है, गलत गलत का सोच आता रहता है। जैसे मन करेगा कभी कि भाई मर जाए, कभी मन करेगा कि पूल से कूद जाए, तो मतलब हमेशा निगेटिव ही थॉट आएगा। तो समझ जाइए वो पेशेंट भी साइकोटिक्स का पेशेंट है और उसको हम देंगे एंटीसाइकोटिक्स। अब कौन कौन से मेडिसिन चलेगा इन सारे बीमारी में वो भी बताएंगे, लेकिन आपको मतलब एक शॉर्टकट में ये समझ लीजिए कि जो भी पेशेंट साइकोटिक्स का होगा, एंटीसाइकोटिक्स का होगा, उसमें ये लक्षण होगा। भाई सिजोफ्रेनिया का होगा, मतलब क्या है कि सिजोफ्रेनिया खुद से खुद बात करेगा, व्यक्ति अकेला रहना पसंद करेगा, ठीक है। दूसरा हमारा बाइपोलर डिसऑर्डर है, जिसमें मतलब बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है कि इंसान मतलब दो तरह का बिहेव करता है, कभी हंसेगा ज़्यादा, कभी रोएगा ज़्यादा, जहाँ हंसना चाहिए वहाँ रोएगा। जैसे कोई इंसान का डेथ हो गया है तो भाई वहाँ सब रोएगा, लेकिन जिस इंसान को बाइपोलर डिसऑर्डर होगा तो मरा हुआ इंसान पे भी हंसेगा, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो बाइपोलर डिसऑर्डर में ही आता है। तीसरा हमारा आता है साइकोसिएटेड विद डिप्रेशन। अगर लंबे समय से कोई डिप्रेशन में है, किसी भी डिप्रेशन किसी भी कारण हो सकता है किसी का भाई ब्रेकअप हो गया हो सकता है किसी को मतलब फैमिली प्रॉब्लम है, हो सकता है कोई एग्जाम में फेल हो गया हो, या हो सकता है उसके साथ कोई बड़ा दुर्घटना हो गया हो, और वो लंबे समय से अगर डिप्रेशन में है तो समझ जाइए उसको
मतलब एंटीसाइकोटिक्स का मेडिसिन चलेगा वो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग एंड निगेटिव थॉट। अगर कोई व्यक्ति को हमेशा गलत विचार आता है, हमेशा मतलब गलत तरह का बिहेव आता है, विचार आता है, तो समझ जाइए वो पेशेंट मतलब साइकोटिक्स का पेशेंट है, उसको एंटीसाइकोटिक्स का मेडिसिन चलेगा। तो फाइनली दोस्तों अब हम बात करते हैं जो हमारा एंटीसाइकोटिक्स का ड्रग्स के बारे में। तो पहला हमारा ड्रग्स आता है क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड। ये कॉम्पोजिशन है, इस कॉम्पोजिशन से आपको मार्केट में अलग अलग नाम से मतलब मिल जाएगा। जैसे जो भी हम मतलब एंटीसाइकोटिक्स में यूज करेंगे जो भी ड्रग, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहला हमारा ड्रग है क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि एक एंटीसाइकोटिक्स ड्रग है, ठीक है। ब्रांड नेम के बारे में दोस्तों बात करें तो ब्रांड नेम हमारा आता था CPZ100 नाम से, ठीक है। मार्केट में हमको मिल जाएगा CPZ100 नाम से, जो कि टैबलेट के फॉर्मेट में आता है। दूसरा हमारा आता है सनप्राजिन, जो कि सन फार्मा बनाता है। ये क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड कॉम्पोजिशन है, ये इसका दवा का नाम है, ब्रांड नेम है, ठीक है। तीसरा हमारा आता है लार्गाजेस्टिल। चौथा हमारा आता है दोस्तों क्लोरप्रोक्स टैबलेट। पांचवा आता है हमारा थोराजाइन टैब, ठीक। तो ये मतलब दवा का नाम था, ये कॉम्पोजिशन है। और क्लोरप्रोमाजाइन जो हाइड्रोक्लोराइड है, ये मतलब ये कॉम्पोजिशन है, ये एंटीसाइकोटिक्स ड्रग है, ठीक। बात करें यूजेस के बारे में कि मतलब क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड का क्या यूज है, क्या बात करें दोस्तों यूज के बारे में कि इसका उपयोग कहाँ पे यूज किया जाता है। तो पहला जो हमारा डिसऑर्डर है, डिजीज है, वो है सीजोफ्रेनिया। आपको पहले ही बता चुके थे, सीजोफ्रेनिया ऐसा डिजीज होता है जो मतलब इंसान खुद से बात करता है, ठीक है। उसको मतलब खुद से बात करता है, मतलब खुद क्वेश्चन करेगा, खुद जवाब देगा, कुछ भी बकते रहेगा। मतलब आप देखते होंगे कि रेलवे स्टेशन पे कुछ साइको यानी पागल जैसा व्यक्ति रहता है जो खुद तो कुछ ना कुछ बोलते रहता है। तो समझ जाइए उस व्यक्ति को एक डिजीज है, जिस डिजीज का नाम है सीजोफ्रेनिया। और सीजोफ्रेनिया डिजीज को ठीक करने के लिए हम यूज करते हैं क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड का, ठीक, क्लियर है। दूसरा जो हमारा डिजीज है वो है बाइपोलर डिसऑर्डर एंड हाइपोमीनिया एंड मीनिया। ये क्या होता है, ये मतलब इसमें जो है व्यक्ति दो टाइप का बिहेव करता है। कितना टाइप का बिहेव करता है, दो टाइप का बिहेव करता है। कभी हंसेगा, कभी रोएगा, हंसेगा तो हंसते रह जाएगा, रोएगा तो रोते रह जाएगा, ठीक है। तो दो टाइप का बिहेव करेगा बाइपोलर डिसऑर्डर में। और मतलब व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज रहता है, ठीक है। उसको कोई भी चीज़ मतलब जो सोचता है ना, सोचते रह जाता है और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो कहीं ना कहीं हाइपोमीनिया और मीनिया का ये प्रॉब्लम है। तीसरा जो दोस्तों हमारा कंडीशन है, तीसरा हमारा कंडीशन है एजिटेशन का। एजिटेशन क्या होता है, सबसे पहले घबराना। जैसे कोई व्यक्ति देखते हो या कि छोटा छोटा बात पे घबरा जाता है, उसको घबराहट बहुत ज़्यादा होता रहता है। तो कहीं ना कहीं जो तीसरा हमारा डिजीज है एजिटेशन, एजिटेशन में भी हम इसका यूज करते हैं क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड का, ठीक। चौथा जो दोस्तों हमारा डिजीज है वो है एंटी इमेटिक। एंटी इमेटिक क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। एंटी इमेटिक जो है ये वोमिटिंग और नोजिया को कंट्रोल करता है। जैसे वोमिटिंग मतलब होता है उल्टी, उल्टी को कंट्रोल करेगा, और नोजिया मतलब हो गया जी में चलना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कंट्रोल करेगा हमारा वोमिटिंग एंड नोजिया का। तो यही हमारा हो जाता है एंटी इमेटिक ड्रग, ठीक है। पांचवा जो हमारा डिसऑर्डर है, डिजीज है, वो है वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर क्या होता है, वैसोडाइलेटर दोस्तों इसमें जो है मतलब ब्लड प्रेशर जो है रिड्यूस होता है। क्या होता है, ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है। ब्लड प्रेशर को कम करता है, बीपी को कम करता है, सिलेवरी ग्लैंड को भी कम करता है, और गैस्ट्रिक सेक्रेशन को भी कम करता है। तो कहीं ना कहीं क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड का यही काम है दोस्तों। ये मुख्य 5 काम है कि भाई सीजोफ्रेनिया में यूज होगा, बाइपोलर डिसऑर्डर में यूज होगा, हाइपोमीनिया में यूज होगा, एंटी इमेटिक में यूज होगा, और वैसोडाइलेटर में यूज होगा। तो इस शॉर्टकट में एक बार फिर से आपको हम दोहरा देते हैं कि देखिए ये जो क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड है, ये एंटीसाइकोटिक्स का क्लासिफिकेशन का एक ड्रग है। इस कॉम्पोजिशन से आपको मार्केट में तरह तरह के मतलब ब्रांड नेम से मिल जाएगा। पहला जो ब्रांड नेम है वो है हमारा CPZ, जो कि टैबलेट के फॉर्म में आता है। दूसरा जो हमारा ब्रांड नेम है वो है सनप्राजिन, जो कि ये टैबलेट और कैप्सूल दोनों के फॉर्म में आता है, और ये सन फार्मा बनाता है, ठीक। तो पहला मतलब कन्फ्यूजन ये क्लियर कर लीजिए कि क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड ये कॉम्पोजिशन है। इस कॉम्पोजिशन से मार्केट में अलग अलग तरह के नाम से अवेलेबल है, ब्रांड नेम से अवेलेबल है। बात करें यूजेस के बारे में कि क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड का यूज मतलब उपयोग कहाँ करते हैं, तो वैसा व्यक्ति जिसको सीजोफ्रेनिया डिजीज है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, ठीक है, एंटी इमेटिक है, या वैसोडाइलेटर है, उसमें हम यूज करते हैं।